गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जो भी वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप जरूर बताएं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति के अंदर ऊंचाई और दूरी। क्या रहेगा? ऊंचाई और दूरी। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर, पीछे वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों की सलक्षणिकाओं के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम दूरी, ऊंचाई और दूरी के बारे में, यानी वस्तुओं की ऊंचाई, वस्तु की दूरी को हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और हम इसके अंदर पहले से बेसिक समझेंगे कि ये होता क्या है और उसके बाद हमारे एक एक करके एक एक सवाल हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले हमारे यहाँ दो बात आती है, क्योंकि हमारे त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होती है और किसी त्रिभुज पे लागू नहीं होती है, यानी समकोण त्रिभुज तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद हमें एक कोण यानी थीटा का मान पता होना चाहिए, थीटा का मान। और थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ दो नाम आपके सामने आएंगे, उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम उन्नयन कोण की बात करते हैं, उसके बाद हम अवनमन कोण की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा उन्नयन कोण होता क्या है। क्या उन्नयन कोण ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उन्नयन का मतलब उन्नति होता है या उन्नता होता है। उन्नति कब होती है? जब आदमी ऊपर उड़ता है तब उन्नति होती है। बोलते हैं यार ये वह आदमी तो बहुत, इस आदमी तो बहुत उन्नति कर ली है, यानी बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो बहुत जरूरी प्राप्त करते हैं, यानी कुछ लेवल उसका बढ़ जाता है। यानी उन्नति तभी होती है जब किसी आदमी का कुछ लेवल बढ़ जाता है, तभी उन्नति होती है। और ये ऊंचाई रोकते हैं तो हमें ऐसे ऊपर मुंह करके देखना पड़ता है। कहने का मतलब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, यानी किसी आदमी की हम उन्नति को देखेंगे तो हमें ऊंचा होना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को हम आंख ऊपर करके, यानी अपनी आंखों को ऊपर करके देखेंगे, जहां भी जो कोण बनेगा, जैसे हमारी कोई वस्तु है यहाँ, कुछ भी मान लो कोई वस्तु है हमारी यहाँ और हम है यहाँ, तो हम इस वस्तु को देखेंगे, इस ऊंची है वस्तु, इस वस्तु को देखेंगे तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा और आंखें हमारी ऐसे ऊंची होनी पड़ेगी। और ये हमारा धरातल है जहां हम है। और इसी धरातल के समांतर एक क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है। तो यहाँ वाला कोण होता है, किसी वस्तु को ऊपर आंखें करके देखने में जो कोण बनता है, जहां यहाँ कोण बनेगा उस कोण को हम उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं इसको। और ये हमारे जो है, ये हमारी दृष्टि रेखा होती है, यानी आंख की नजर से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो नीचे की दृष्टि देख रहे हैं या ऊपर की दृष्टि, ये हमारी दृष्टि रेखा होती है। क्या होती है? दृष्टि रेखा होती है ये। और ये धरातल होता है और ये इसके समांतर रेखा होती है, उसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और अपनी एक क्षैतिज रेखा होती है, लेकिन इसको जहां हम खड़े हैं ये धरातल, जिसको धरातल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज धरातल बोल देते हैं इसको, क्षैतिज धरातल, इसको हम क्षैतिज धरातल बोल देते हैं। जहां भी यहाँ कोण बनेगा ये उन्नयन कोण होगा। कहने का मतलब क्या है कि उन्नयन कोण वह होता है जो हम जिस वस्तु को अपनी आंखें यानी अपनी नजर को ऊपर करके देखें, यानी उन्नति हो, तब हमारा उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन या उन्नति या उन्तास, इनके तीन नाम है। यानी उन्नति होती है तब तो हमें ऊपर करके देखना ही पड़ता है। उसके बाद हमारी दो नंबर बात आती है। दो नंबर बात अपनी है, दो नंबर जो अपना कोण है वो क्या है? वह अवनमन कोण। क्या? अवनमन कोण। ये क्या होता है? अवनमन। नमन तो किसी से हम नमस्कार या नमन करते तो झुकते हैं, यानी नीचे देखते हैं। क्या देखते हैं? नीचे देखते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, यानी आंखें हम नमन करते हैं तो आंखें नीचे झुकाते हैं, ऐसे थोड़ी आंखें गालते नमन करते हैं। नमस्कार करते हैं तो किसी को झुकते हैं, यानी थोड़ा झुकते हैं तो नजर नीचे होती है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? किसी वस्तु को यदि हम ऊपर से देखें, यानी यहाँ हम है, यहां से हम देख रहे हैं और यहाँ कोई वस्तु पड़ी है, यानी हम यहाँ से हमारी जो आंख है, मान लो ये हमारी आंख है
और यहां से हम वस्तु को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये तो बात दातलों की क्षैतिज, और ये अपना क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अपनी क्षैतिज रेखा होगी इसके समांतर, और जो यहां कोण बनेगा, क्या बनेगा, जो यहां कोण बनेगा ऊपर की तरफ है, वो होगा हमारा अवनमन कोण, अवनमन कोण। और देखो जो इतना अवनमन कोण जहां इतना है वही सेम यहां होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखा को एक त्रिरेखा काटती है तो एकांतर कोणों का निर्माण होता है। क्या कौन से कोणों का, एकांतर कोणों का निर्माण होता है। एकांतर कोण यानी जड़ की आकृति के अंदर जो कोण होते हैं, कोणों वाले में एकांतर कोण बोलते हैं उसको, और वो बराबर यानी यहाँ जितना भी कोण है वहां ये वाला कोण होगा। और हम यानी एक किसी वस्तु के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो कहने का मतलब यहां से हमारी ऊर्ध्वाधर ये अपनी ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई है किसी वस्तु की, ये है अपनी दूरी, यानी ये वस्तु इस स्थान से कितनी दूरी है, ये तो हमारी दूरी वाली बात हो रही है, दूरी, और ये हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई। तो इस ऊंचाई और इसी दूरी के हिसाब से इस प्रश्नावली का नाम अपना हुआ है ऊंचाई और दूरी। इसीलिए इस प्रश्नावली का नाम रखा गया है ऊंचाई और दूरी, क्योंकि इस प्रश्नावली के हम किसी वस्तु की तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे और किसी वस्तु की हम दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ तो समकोण हो गए होगा। उसके बाद यदि हम यहाँ इनके नाम दे दें कि ये तो भैया जी एक्स है और ये कुछ वाई मान लो, तो ये अपना ओ हो गया। तो कहने का मतलब ये ओ वाला कोण है, ये हमेशा समकोण होगा, यहाँ हमेशा समकोण होगा, तभी यह हमारी त्रिकोणमिति अनुपात वाली प्रश्नावली त्रिकोणमिति ये लागू होगी, और तभी हम इसकी ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर पाएंगे। तो ये तो हमारा था बेसिक है। एक बार वापिस देख लो, उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण यानी उन्नति। उन्नति कब होती है, जब कोई बड़ा हो जाता है, और बड़े को हमें ऊंची नजर करके देखना पड़ता है, यानी नीचे से हमें ऊपर देखना पड़ेगा। तो जो यहाँ कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा अपना, वो उन्नयन कोण कहलाता है। और यहाँ अपनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये होगी, और यहाँ हम 90 डिग्री कोण बना सकते हैं। दूसरी बात अवनमन, यानी नमन हम नमस्कार हम नीचे नजर करके करते हैं, कहने का मतलब ऊपर से यदि नीचे देखेंगे तो जो यहाँ क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा अपना, उसको हम अवनमन कोण बोलेंगे। तो आगे अवनमन और उन्नयन कोण की बात लगभग हर सवाल के अंदर होगी, तो ये बात हमें ध्यान रखनी कि अवनमन कोण कौन सा होता है और उन्नयन कोण कौन सा होता है। और इसके बाद हमारी प्रश्नावली के हम एक एक सवाल को हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और इसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसको भी हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके बाद हमारे आगे अपनी प्रश्नावली है 8.1, इसमें से इस साल कुछ भी नहीं हटाया गया। 8.8 जो प्रश्नावली अपनी ऊंचाई और दूरी ये पूरी की पूरी है बेसिक की बेस, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया। और त्रिकोणमिति है अपना जो पार्ट 3 प्रश्नावलियों का, उसके पूरे 12 नंबर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इसके तीनों चारों वीडियो अवश्य देखें। पिछले यदि आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर प्ले लिस्ट के अंदर जाके वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। अपना पहला सवाल क्या है कि एक ऊर्ध्वाधर खम्भे की परछाई यानी उसकी छाया खम्भे की ऊंचाई के बराबर है, यानी खम्भे की जितनी ऊंचाई है उतनी उसकी छाया है। तो सूर्य का हमें उन्नयन कोण पूछा है। क्या पूछा है? सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। तो इस सवाल के अंदर हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले बात चल रही है कि खम्भा है और यहाँ अपना सूर्य है, ये अपना सूर्य, ये अपना सूर्य, सूर्य इधर है तो छाया इधर बनेगी। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा दूसरा बनेगा। ये तुम्हारा समकोण है, ये अपना है खम्भा, खम्भा और ये है परछाई, ठीक है। तो यहाँ थीटा बनेगा या यहाँ थीटा कुछ बनेगा जरूर, यहाँ 90 - थीटा होगा, जो भी होगा हमारा कोण होगा। तो हमें बात क्या करनी, जब ये वाली और ये वाली स्थिति क्या हो, बराबर हो, जब ये वाली और ये वाली स्थिति बराबर हो तो ये 90 डिग्री कोण है, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु मतलब ये भुज और ये भुज बराबर, तो ये कोण बराबर होगा। तो ये 90 का, तो ये तो 45 का हो गया। हमें पता है कि 45 का हो गया, लेकिन हम ज्ञात कैसे करेंगे, ये हम इंपॉर्टेंट बात है। तो मान लेते हैं कि माना x इसकी ऊंचाई है और x इसकी परछाई की लंबाई, क्योंकि दोनों बराबर है, सवाल के अंदर बोल रखा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने चित्र तो बना लिया, अब हमें पीछे पटा था एक लाल बट्टा कक्का, ये यहाँ
पूरी प्रश्नावली के अंदर काम आएगा, तो इसको भी पूरा पूरा ध्यान में रखना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा सूर्य का क्या पूछा है, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। क्या पूछा है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यानी यहां से इधर देख रहे हैं, यहां से इधर देख रहे हैं, तो कोण यहां बनेगा भैया थीटा। जिस साइड से देख रहे हैं वही कोण बनेगा। तो सीधी सी बात है कि ये अपना थीटा है, तो देखो तो ये क्या होगा, मतलब माइनस थीटा। तो दूसरी बात, हमें थीटा ज्ञात करना है, तो देखो लंब और अपना क्या है, थीटा कोण के सामने भुजा हमेशा लंब होती है, यानी ये अपना लंब है। क्या है, लंब है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण होता है। और जो भुजा बचेगी वो अपना आधार होगा। तो आधार को ए लिखते हैं, लंब को एल लिखते हैं और के को कर्ण लिखते हैं। तो कहने का मतलब अपने आधार का मान हमें पता है और लंब का मान हमें पता है। तो लंब और आधार सिर्फ टेन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, टेन के अंदर होता है। तो हमारा क्या रहेगा टॉपिक, देखो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब का मान x है और आधार का मान भी x। तो x के अंदर x का भाग है तो 1 आएगा। और देखो भैया जी, टेन थीटा के अंदर एक मान किसका होता है, टेन 45 का होता है। तो देखो भैया जी, टेन थीटा बराबर आ गया अपना टेन 45 डिग्री। और टेन से टेन हम काट दें तो थीटा के बराबर हमारा 45 डिग्री बच जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो गया क्या, कि सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ 45 डिग्री होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, पहले सवाल का हल हो गया ये। उसके बाद हमारा अगला 2 नंबर सवाल है, तो उसको हम हल करेंगे। तो अपना 2 नंबर सवाल क्या है, अब 2 नंबर सवाल का हल क्या है, अपना 2 नंबर सवाल क्या है, देखो कि 2 नंबर सवाल अपना ये कि एक मीनार है और उसके पार बिंदु यानी जहां मीनार खड़ी है उस बिंदु से 100 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, वहां से हम मीनार की ऊंचाई वाले शिखर को हम देखेंगे तो उसका कोण क्या दे रखा है, हमें 60 दे रखा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। और हमें मीनार की ऊंचाई क्या है वो ज्ञात करनी है। तो चलो इसका चित्र कैसे बनते हैं वो देखते हैं। यानी हल के अंदर क्या करेंगे, 2 नंबर के हल के अंदर सवाल अपना है क्या है कि एक मीनार है, क्या है ये रही मीनार। अब बोले कि मीनार से 100 मीटर दूरी पर ये 100 मीटर बनाती है, यहाँ पर बिंदु, यहां से इसकी शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। शिखर का उन्नयन नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन ही होगा। तो उन्नयन है तो यहाँ 90 डिग्री का हो गया होगा अपना, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। इसके सामने वाले लंब होगी और ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो। तो हमें लंब ज्ञात करना है, यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई लंब और आधार किस में होता है, अपना टेन के अंदर होता है और किसी के अंदर नहीं होता है। तो अपना टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा अपना लंब बटा आधार। और लंब का मान हमें पता नहीं है तो लंब का हम मान लेते हैं कि भैया जी x है। तो ये लो x और आधार का अपना 100 है और टेन थीटा है, थीटा का मान 60 है तो यानी देते हैं भैया जी टेन 60 डिग्री। अब देखो टेन 60 का मान तो आपको पता होना चाहिए और टेन 60 का मान √3 होता है, याद रखना क्या होता है √3। तो ये अपना √3 के बराबर हो गया x बटा 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ एक लेते हैं, इसको वज्र गुना कर लेते हैं तिरछा। तो x को 1 से करेंगे x से और इसको करेंगे तो 100√3 इकाई या मीटर। मीटर में है तो मीटर लिख देंगे, मीटर है अपना, यहाँ सवाल के अंदर मीटर लिख देते हैं मीटर। ये इसकी ऊंचाई आ गई। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद हम इसका 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर सभी एक एक सवाल हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहे, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो विद्यार्थी अपना 3 नंबर सवाल क्या है, देखो 3 नंबर सवाल के अंदर दे रखा है हमारे कि ये 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, यानी सीढ़ी जानते हो किसी दीवार के ऊपर कहीं चढ़ने के लिए सीढ़ी काम में लेते हैं, वही सीढ़ी। तो कि 15 मीटर अपनी सीढ़ी है, वो क्या है दीवार के साथ ऊपर ऊपरी सीढ़ी को सटाई हुई है, उधर खड़ी दीवार है उसके सीढ़ी लगाई हुई है, यानी उसके साइड टिकाई हुई है। तो क्या बोल रहे हैं कि वह सीढ़ी दीवार के साथ, यानी दीवार के साथ, इस बात को ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ आधार के साथ बना लेते हैं, यानी दीवार जहां टिकी हुई उस आधार के साथ कोण बना लेते हैं, वो गलत होता है। सवाल के अंदर दे रखा है हमारे क्या कि दीवार के साथ सीधी कोण बनाती है कितना 60 डिग्री। तो इन्होंने पूछ लिया भैया जी दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो हम कर लेते हैं भैया।
तो हमारा चित्र क्या बनेगा, यानी हल है अपना, और हल कितने का है, 3 सवाल का हल है। तो हल के अंदर भैया जी अपने के ये दीवार है और ये हमारी एक सीढ़ी है, दीवार के साथ लगाई हुई है। तो दीवार जहाँ टिकी हुई वहीं सीढ़ी टिकाएंगे, और ये अपनी सीढ़ी है भैया जी। सीढ़ी ऐसी होती है, चढ़ने के लिए नहीं होती है, ये रही सीढ़ी। अब क्या बोल रहे हैं, सीढ़ी की लंबाई है 15 मीटर दे रखी है हमारे, और दीवार जहाँ खड़ी होती है वहां हमेशा 90 डिग्री पर होती है, टेढ़ी अच्छी दीवार होती नहीं है। दूसरी बात यहाँ बोले कि दीवार, ये दीवार है, इसके साथ सीधी कोण बना रही है, ये अपने 60 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो देखो 60 के सामने वाले हो जाए, ये अपनी बार लंब है यानी L है, ठीक है। और ये अपना आधार हो गया यानी A, और ये अपना कर्ण है, कर्ण यानी K। तो अब इसके अंदर हम बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे, देखो भैया जी इसके अंदर बात करेंगे तो हमें पूछा कि आधार का मान पूछा है, क्या पूछा है, आधार का मान, यानी दीवार की ऊंचाई यही तो है, यही हमें पूछिए, तो आधार का मान पूछा है, और कर्ण का मान हमें दे रखा है। तो लाल वृत्ताकार के अंदर कर्ण और आधार कहां होता है, देखो लाल वृत्ताकार के अंदर आधार कर्ण इस सवाल के अंदर है। तो साइन कोस, कोस का मान कितना होता है, देखो व्याजीवन होता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान हमें पता नहीं, तो मानना कि आधार बराबर x है, मान लेते हैं। तो मानेंगे तो क्या है, देखो कोस थीटा की जगह 60 डिग्री आ गया अपना, और यहाँ क्या x हो गया, a का कर्ण है अपना 15। तो देखो कोस 60 का मान भी हमें पता होना चाहिए। कोस 60 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2 बराबर x बटा 15। इनको वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x बराबर 15 आ गया, और x बराबर क्या आएगा हमारा 15/2 मीटर या 7.5 ये अपनी उस दीवार की ऊंचाई आ गई। तो बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो इसके बाद हमारा 4 नंबर सवाल को हम करते हैं। तो वीडियो अंत तक बने रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तब भैया जी अपना 4 नंबर सवाल क्या है कि एक मीनार है, 10 मीटर ऊंची मीनार है, क्या 10 मीटर ऊंची मीनार है, उसका पृथ्वी पर कोई स्थित बिंदु यानी उसके शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु स्थित है, उसका अवनमन कोण दे रखे, क्या अवनमन कोण दे रखे 30 डिग्री। तो बोल रहे हैं कि जहां मीनार खड़ी है और जहां पृथ्वी के अंदर जो बिंदु है, इनके बीच की दूरी क्या है, यानी मीनार जहां खड़ी है उसका पाद बिंदु, यानी जहां मीनार खड़ी है वह बिंदु, और जहां बिंदु पृथ्वी के अंदर बिंदु स्थित है अपना, जहां से अपना कोण है अवनमन बन रहा है 30 डिग्री। तो उस कोण की हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी, यानी तो अपना चित्र बनाते हैं और हल करते हैं। तो वीडियो अंदर बने रहे। अपना हल है नंबर 4 का हल। तो हल के अंदर बोल रहे हैं कि एक मीनार है, ये लो मीनार बना दी, मीनार बोल रहे हैं कि 10 मीटर ऊंची है भैया, 10 मीटर ऊंची बना दी। उसके बाद ये अपना पृथ्वी पर कोई बिंदु बना लेते हैं ये। तो बोल रहे हैं कि यहाँ जो बिंदु है तो यहाँ का कोण बता रहे हैं कि अवनमन कोण तो यही बनता है, और ये कोण क्या है अपना 30 डिग्री। तो ये 30 है तो ये का अंतर हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री कोण होता ही है अपना। तो 30 डिग्री सामने बचाओगी लंब, ये हो गया अपना आधार। तो हमें आधार का मान ही पूछा है, आधार का मान ही तो पूछा है कि मीनार के पाद बिंदु से जहां पृथ्वी स्थित बिंदु है वहां की बीच की दूरी क्या दूंगी, ये दूरी में क्या थी आधार पूछा है। और लंब आधार किसके अंदर होता है, टेन के अंदर होता है। तो हम ले लेते हैं टेन थीटा के बराबर लंब बटा आधार। और लंब का मान 10 दे रखा है, आधार का मान हम x मान देते हैं कि भैया जी x है। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या है अपना लंब है अपना 10 बटा आधार अपना x है। तो टेन 30 का मान क्या होता है, a/√3 होता है। कितना होता है a/√3। अब तो आपको सारणी याद होगी, बहुत आसान तरीका मैंने बताया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो, या हमारे आई बटन के अंदर पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी पीछे वाले आप वीडियो सारे देख सकते हो। तो अब चलते हैं, 10 30 a/√3 है और यहाँ 10 बटा x है, 10 बटा x है। तो इनको हम वज्र गुणा करेंगे, ये x है अपना। तो देखो 10 को यहाँ से गुणा करेंगे और एक x को करेंगे तो x तो हो गया, और ये अगर 10 और √3 मीटर, तो
ये हमारी क्या आ गई, उसके पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी आ गई। तो ये हमारा आ गया आधार यानी x का मान आ गया। तो हम लिख सकते हैं, नीचे क्या लिखेंगे कि मीनार के पाद बिंदु से उस पृथ्वी स्थित बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 10√3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके बाद हमारा 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर सभी सवाल एक एक करके हल करेंगे। तो वीडियो अंदर बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो विद्यार्थियों, अपना 5 नंबर सवाल क्या है कि एक नदी है, नदी के ऊपर पुल है और पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके बाद क्या दे रखा है कि पुल की लंबाई और नदी के ऊपर जो पुल है उसकी लंबाई है 150 मीटर। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले नदी बना लेते हैं। ये नदी, उसके ऊपर एक पुल बना दिया। ये तो अपनी नदी है, यहाँ पानी जा रहा है और ये अपना पुल है, क्या है, पुल है। तो उन्होंने कहा है कि नदी के तट के साथ ये कोण बनाता है 45 डिग्री का और पुल की लंबाई है 150 मीटर, 150 मीटर। तो यहाँ से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ 90 डिग्री कोण बन गया कोण। तो 45 डिग्री ये अपना लंब हो गया, ये अपना आधार हो गया, तो ये अपना पुल हो गया, अपना कर्ण हो गया। तो इसके अंदर नदी यानी लंब का मान हमें ज्ञात करना है, यानी नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, मानना नदी की चौड़ाई x है। सबसे पहले हल के अंदर क्या करेंगे, अपना 5 नंबर सवाल का हल है, ये 5 नंबर सवाल का हल है। तो मानना नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर होगी। तो अब क्या करेंगे भैया जी, लाल बटा का ये बना तो इसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो हमें लंब ज्ञात करना है, कर्ण हमें दे रखा है। तो कर्ण और लंब तो साइन के अंदर होता है। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा के बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना। लंब का मान x है, यानी नदी की चौड़ाई हमने मानी है, लंबित है, तो x बटा, और कर्ण का मान 150 मीटर मेरा दे रखा है। उसके बाद साइन 45 डिग्री, ये हो गया अपना साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो a/√2 होता है, कितना होता है, a/√2 होता है। और उसके बाद x बटा 150 मीटर। तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो भैया जी, √2x बराबर 150 मीटर आ जाएगा। तो x का मान हम ज्ञात करें तो 150 के अंदर भाग देंगे √2 का, और भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो 75 गुणा 2 150 होता है, और यहाँ √2 का 2 के अंदर भागे मैंने कहा था, जहां भी √2 गुणा √2 होता है तो 2 होता है। तो इस 2 की जगह √2 तो a√2 हमारा कट जाएगा नीचे वाले से, तो इसको हम काटें तो √2 बचेगा। तो कहने का मतलब अपना उत्तर आ गया 75√2 मीटर। अपनी नदी की चौड़ाई आ गई, यानी x का मान हमारा आ गया ये। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसके आगे वाला सवाल क्या है, तो देखो अपना 6 नंबर सवाल क्या है कि 2 खंभे हैं, उनके शीर्ष है, यानी दोनों खंभों की लंबाई क्या है, एक ही तो 20 मीटर है और एक ही 14 मीटर, दोनों खंभों की लंबाई है। उनके शीर्ष एक तार के द्वारा जुड़े हुए हैं, क्या है, एक तार के साथ जुड़े हुए हैं। वो तार है, वो क्षैतिज रेखा होती है, उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, अपना 6 नंबर सवाल है। तो भैया जी पहले तो जो सवाल के अंदर दे रखा है वो सिचुएशन बनाते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। तो अपना हल नंबर 6, यानी 6 का हम हल करेंगे, सवाल नंबर 6 का। तो क्या है, देखो उन्होंने बोला है कि 2 खंभे हैं भैया जी, एक तो है 20 का, एक है अपना 14 का, ये 2 खंभे। अब बोल रहे हैं कि इनके सिरे हैं ना, ये आपस में तार के द्वारा जुड़े हैं, ये अपना तार है, तो तार की लंबाई हमें क्या करें, तो इसको भी हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करें तो ये 14, तो ये वाला भी अंदर वाला 14 हो गया, और 14 ये तो वाला कितना बचेगा, 6 बचेगा। सीधी बात है भैया जी, इतना ये 14 तो ये 14, तो 20 के अंदर 14 6 बचेगा, और यहाँ अपना समकोण बन गया। उसके बाद यहाँ तार की लंबाई हमें के पूछा है, और हमें थीटा बोला, ये तो हमारी रेखा और क्षैतिज रेखा मैंने बताई थी। क्षैतिज रेखा सीधी होती है, यानी धरातल के समांतर क्षैतिज रेखा होती है, यहाँ 30 डिग्री कोण है। तो देखो भैया जी, ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करते हैं, लंब हमें पता है, लंबित होता है ये अपना आधार है,
ये अपना लंब है और ये मीटर है भैया जी, तो 6 मीटर है अपना। तो देखो यहाँ लंब बटा कर्ण साइन के अंदर ही है, तो लिख देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कि तार की लंबाई यानी k बराबर x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे भैया जी, या तो लिख दो माना तार की लंबाई x है, या सीधा लिख दो साइन थीटा के बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। और आगे देखो इनका मान रखेंगे, तो साइन के अंदर तीसरा मान दे दें, देखो साइन 30 डिग्री और बराबर लंब का मान हमें पता है 6 और कर्ण का मान हमें पता नहीं है, तो x मान लेते हैं। तो अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान हमें पता होना चाहिए 1/2 होता है हमेशा। कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 मान हम यहाँ रख देंगे और यहाँ 6/x है। तो इसको हम बदल गुना करेंगे, तो 1 को x से करें तो अपना आ गया x से, और बराबर 6 को 2 से करें तो 12 मीटर। तो तार की लंबाई हमारी 12 मीटर आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसके बाद हमारा अगला सवाल 7 नंबर 8 नंबर भी हल करेंगे। इसके बाद भी हल करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहें, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। अपना 7 नंबर सवाल क्या है? 7 नंबर सवाल अपना है कि एक मीनार है और उसकी आधार से ए तथा बी कोई दूरी है, एक रेखा पर 2 बिंदु स्थित है और उन बिंदुओं का मीनार के शिखर बिंदु से उन्नयन कोण है वो 30 और 60 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई क्या है वो ज्ञात करनी है। तो इसका हम चित्र बनाते हैं। तो क्या लिखते हैं, 7 नंबर का हल कर रहे हैं। सवाल के अंदर बोल रहे हैं कि एक मीनार है, तो मीनार के आधार बिंदु, ये आधार बिंदु होता है मीनार का आधार बिंदु से कोई बिंदु है ए और 2 बिंदु है। इसकी दूरी तो अपनी बी और इसकी बिंदु है, दूरी है पूरी ए, और ये दूरी अपनी ए है, यानी पूरी दूरी तो ए है बड़ी और छोटी है हमारी बी। तो कहते हैं इन दोनों बिंदुओं का उन्नयन कोण है अपना, देखो ये पास में चाहे तो कोण बटेगा, दूर चाहे कोण घटेगा, यानी ये तो 30 डिग्री है और ये अपना 60 दे रखे, ये अपना संपूर्ण है। ये मीनार की ऊंचाई है, ये ऊंचाई, ऊंचाई में क्या करनी है। तो सबसे पहले तो लाल बटा का हिसाब से हम चलेंगे और उसके बाद हम मान ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा मान सही आता है या नहीं आता है। तो ये अपना लाल बट्टा का हो गया। लाल बट्टा के हिसाब से देखो हमें कोण के सामने हमेशा लंब होता है, क्या होता है लंब, और नीचे वाला आधार है, क्या है आधार। और आधार लंब की बात हो रही है तो आधार लंब हमेशा टेन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, टेन के अंदर होता है। तो ये लो टेन थीटा के बराबर पहले त्रिभुज के अंदर नाम भी दे देते हैं ए बी सी और ये अपना डी हो गया। तो क्या कहेंगे, पहले त्रिभुज कौन सा है उसकी बात करते हैं, पहले इस 30 वाले की बात भी लेते हैं। तो ए सी और बी त्रिभुज में इसकी बात कर लेते हैं, पहले बड़े वाले त्रिभुज। तो इसके अंदर थीटा तो अपना 30 डिग्री होगा और लंब बट्टा आधार है। तो यहाँ लिख देते हैं टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान हमें पता नहीं है, आधार का मान हमें पता है कितना है, यहाँ से यहाँ तक ए है। और टेन 30 का मान कितना होता है, ए बटा रूट 3 होता है। कितना होता है, ए बटा रूट 3 होता है। ए बटा रूट 3 आ गया अपना बराबर एल बटा ए आ गया। उनको वज्र गुणा कर लेते हैं तो एल का मान आ जाएगा अपना, तो एल का मान निकाल लेते हैं। तो इनका वज्र गुणा करेंगे तो भैया जी एल के बराबर आएगा ए बटा रूट 3 आ गया। ये दो रहने दो, ये हमारे समीकरण में 1 होगी। उसके बाद त्रिभुज 2 नंबर त्रिभुज की बात करते हैं। 2 नंबर त्रिभुज कौन सा है अपना, डी बी सी में, इस त्रिभुज में बात करते हैं। तो उसके अंदर टेन थीटा के बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार होगा और टेन 60 डिग्री होगा। उसके अंदर ये 60 डिग्री कोण 60 डिग्री होगा और लंब का मान हमें पता नहीं, ए का मान अपना आधार का मान बी है। तो ये बी, ये अपना ए बी तो है, तो रख देंगे। उसके बाद टेन 60 का मान होता है रूट 3 बराबर एल बटा बी हो गया। ये हमारे होगी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 अपन जब तुलना करा तो अपन के पता चला है। तो फिर 1 और 2 से हम क्या करेंगे, रूट 3 का मान रूट यहाँ रख देंगे समीकरण 1 के अंदर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, देखो भैया जी एल बराबर हो जाए ए बटा एल बटा बी हो गया। अपना रूट 3 का मान एल बटा बी रख दिया। तो देखो एल बराबर क्या होगा,
ए गुणा में बी बटा एल होगा, क्योंकि नीचे जो भी होता है उसको उल्टा करेंगे, यानी बी ऊपर गया एल नीचे आ गया, तो एल को भी इधर लेके आएंगे, तो ये एल की घात होगी, एल गुणा एल स्क्वायर होगी, तो यहाँ आ गया ए बी। तो एल की स्क्वायर को हम हटाएंगे, तो एल बराबर ए बी रूट के अंदर यानी वर्गमूल हो जाएगा इसका, तो ये आगे लगा देंगे इकाई। तो इनका मान आ गया ये, लंब का मान है यानी जो हमारी मीनार थी उसकी ऊंचाई आ गई। तो क्या करेंगे, अतः है मीनार की ऊंचाई बराबर एल बी इकाई। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल बेहद नहीं है। और इसके बाद हमारा 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13 जितने हो पाएंगे उतने सवाल करेंगे, और वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं करेंगे। और इसके बाद जो बचेंगे वाक्य वाले में, और फिर भी बच जाए तो वाक्य वाले वीडियो के अंदर एक एक सवाल हम हल करेंगे। तो वीडियो बनते बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो भैया जी अपना 8 नंबर सवाल क्या है, दे रखा है कि 25 मीटर ऊंचा कोई इतना स्तंभ है, और उस स्तंभ से कोई मीनार है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के नीचे पाद बिंदु का अवनमन कोण, यानी उसके शीर्ष से जो अपना पोल है यानी स्तंभ है, उससे उस मीनार का और पाद का दोनों उन्नयन और अवनमन कोण बराबर दे रखे हैं। तो पूछ लेगा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो याद करते हैं, हमारा पहले देखते हैं कि उस 8 नंबर सवाल चित्र कैसे बनते हैं। तो पहले हल लिखते हैं, और ये अपना 8 नंबर का हल है। तो क्या करेंगे, तो भैया जी बोल रहे हैं कि एक तो हमारा पोल है और एक हमारी मीनार है। मीनार तो पोल से में पता है कि बड़ी होगी, तो यहाँ भी 90 डिग्री का है, यहाँ भी 90 डिग्री का है कौन। तो बोल रहे हैं कि ये अपना 25 मीटर का है, 25 मीटर। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि ये वाला कौन है, और यहाँ से जो बना रहे हैं ये वाला कोण, दोनों बराबर। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इन्होंने दे रखा है सवाल के अंदर कि कौन दोनों बराबर है। देखो भैया जी, ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि एकांतर कोण से ये 25 है तो ये वाली भी 25 होगी, ये भी आपको पता है 25 मीटर होगी है। तो देखो भैया जी, अब ये तो लंब हो गए, आधार यदि आधार हमें पता हो जाए तो हमने ये निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। उसमें कोई भी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम निकाल नहीं पाएंगे। तो पहले हम इसका आधार निकालते हैं, ये आते हम ये निकाल लेंगे, और ये आते हम ये निकाल लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी होगा ये हम निकाल लेंगे, और आधार जो भी यहाँ आधार है वो भी यहाँ आधार होगा। तो देखो पहले इस त्रिभुज के अंदर चलते हैं, ए बी सी डी और ई नाम देते तो आसान हो जाएगा थोड़ा। यहाँ 90 तो देखो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो इस त्रिभुज के हिसाब से ये निकालेंगे, BC और AD अपना बराबर है, तो BC ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे भैया जी, ये अपना आधार हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया अपना। आधार ज्ञात करते हैं, तो आधार ज्ञात करने के लिए लंब और आधार किसमें होता है, लाल बट्टा का। इसको आप छोड़ो मत, देखो क्या है, टेन है, तो ले लेते हैं। ये होगा अपना कि टेन थीटा के बराबर इस त्रिभुज के अंदर लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या आएगा, देखो भैया जी, टेन थीटा बराबर आएगा अपना लंब बट्टा आधार, और थीटा का मान है पता नहीं, टेन थीटा लंब का मान अपना है 25, आधार का मान है 1, आगे लगाते हैं मीटर, ये तो 1। अब हमारा आधार का मान ज्ञात करेंगे, तो देखो इसको 1 नहीं देते हैं, पहले आधार ज्ञात करें, आधार इधर आएगा ऊपर, तो 25 बटा टेन थीटा नीचे चला जाएगा, ये आएगा समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज वाली इस त्रिभुज के अंदर बात करते हैं, तो क्या करते हैं, त्रिभुज ADE के अंदर हम बात करेंगे। तो इसके अंदर में ये भुजा चाहिए, कौन सी, लंब चाहिए, कोण के सामने ये लंब है ना, ये L चाहिए यहाँ पे, और आधार में पता है, आधार तो हमने 25 और टेन का निकाल लिया, तो यहाँ निकालेंगे टेन थीटा के बराबर क्या दे रखे हैं, लंब बटा आधार, और लंब का मान हमें पता नहीं, तो लंब हम ज्ञात करेंगे। तो उस त्रिभुज के अंदर लंब हमें पता नहीं, आधार ये वाला आधार जो यहाँ रखेंगे, तो देखो भैया जी टेन थीटा के बराबर लंब बटा 25 बटा
हो गया। अब इसको उल्टा कर देते हैं, यानी मुंदा मार देते हैं इसको। तो अपना क्या आएगा, देखो टेन को उल्टा करेंगे तो ये तो टेन थीटा है, ये गुना एल गुना के अंदर टेन को चला जाएगा, टेन थीटा उसके बटा 25 आ जाएगा। तो भैया यहाँ से तो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, इधर तो एक बच गया। तो क्या करेंगे भैया जी, इसको 25 को यहाँ इधर लेके आएंगे तो गुना हो जाएगा, तो 1 गुना 25 से बराबर एल। तो क्या हो जाएगा, एल बराबर गुना 25 मीटर आ जाएगा। यानी उत्तर क्या हो गया, ये एल अपना 25 आ गया। तो अब एल 25 के इस 25 के अंदर जोड़ेंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। क्या लिखेंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखा है, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे भैया जी, एक तो है सी डी प्लस डी ई अपना है। तो ये अपना एल है, एल तो आ गया अपना 25 से और प्लस 25 दोनों हो गए, तो क्या हो गया 50 मीटर ऊंचाई होगी। ये हमारा उत्तर आ गया। बहुत ही आसान सवाल, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। 8 तो हो गया। उसके बाद हमारा 9 नंबर 10 नंबर सवाल हल करेंगे। तो वीडियो अंदर बने रहे। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो डॉक्टर का 9 नंबर सवाल क्या है कि एक छड़ की लंबाई तथा उस छड़ की 6 की लंबाई का अनुपात दे रखा है, 1:3 दे रखा है हमें सवाल के अंदर। और आगे दे रखा है कि 1:3 उनकी लंबाई का और उसकी 6 का अनुपात दे दिया हमें। और आगे पूछ लिया कि भाई सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो चलो हम पहले तो छड़ बना लेते हैं। ये छड़ बना ली, ये 6 बना ली, ये अपना सूर्य हो गया। हो गया। अब देखो बोल रहा है कि उसकी लंबाई है 1, तो ये √3 है। ये बोल रहा है कि ये 1 है तो ये √3 है, और ये 2 है तो ये 2√3, यानी इसको 2 गुणा करेंगे, इसको 2 गुणा, इसको 3 करेंगे, इसको 3 गुणा। ये बोल रहा है कि अनुपात ये 1 है तो ये √3 है, इसकी 6 ये होगी, इसकी 6 ये होगी 6, और ये लंबाई है ये उसकी छड़ की लंबाई। कहने का मतलब ये तो एल है और ये अपना आधार है, ये अपना कर्ण है, और ये हो गया। और यहाँ हमें पूछ लिया कि ये थीटा कितना, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, वो हमें पूछ लिया। तो चलो निकाल लेते हैं। निकालेंगे तो क्या करेंगे, लंब बटा आधार किसके अंदर होगा ये हमें देखना है। और लंब बटा आधार हमेशा हमेशा टेन के अंदर ही होता है, यानी लाल बटा का को तो आप भूल ही मत जाना, लाल बटा का तो आप भूल ही मत जाना। तो ये हमारा 9 नंबर का हल है, 9 नंबर सवाल है ना, उसका हल है। तो क्या करेंगे, लंब बटा आधार हमें दे रखा है, तो ये रहा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और टेन थीटा लंब का मान 1, आधार का मान √3 हो गया। अब देखो भैया जी, टेन के अंदर 1/3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है। तो ये टेन थीटा के बराबर हो गया टेन 30 डिग्री, और टेन 30 मान 1/3 होता है। 10 से 3 हम काट देंगे तो हमारा थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। क्या लिखेंगे, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम सरल सवाल है। लाल बटा का आपको याद होना चाहिए, और वो पूरी आपकी टेबल है त्रिकोणमिति अनुपात की, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया था उसको याद रखने के लिए। यदि वो वीडियो आप नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ आई बटन के अंदर आपको सारी वीडियो की पीछे वाले की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों। और इसके बाद हमारा 10 नंबर 11 नंबर 12 नंबर सवाल करते हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहेंगे। तो भैया जी अपना 10 नंबर सवाल क्या है कि एक पहाड़ी है, उसकी ढलान है वो क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है, और पहाड़ी के ऊपर यदि हम चढ़े तो हमें 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो जो सवाल के अंदर में बोल रहा है वो बात लिख देते हैं कि पहले तो ये देखो पहाड़ी की ढलान होगी ढलान ऐसी होती है, ऐसे चढ़ना पड़ेगा। और ये क्षैतिज है अपना, इसके साथ अपना 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ तो होगी, ये तो अपना आधार हो गया, सीधी सी बात है। तो ये अपनी 60 डिग्री ये लंब हो गया, और लंब ही हमारा ऊंचाई होगा। क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो हमें, और ये हमारा दे रखा है 500
तो यहां से लेके हम यहाँ तक चढ़े तो 5 मीटर में चढ़ना पड़ेगा, यानी कर्ण का मान है, यानी के का मान हमें दे रखा है और लंब का मान हमें ज्ञात करेंगे। उस पहाड़ी की ऊंचाई है तो सीधी ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है, और आधार का मतलब नहीं रहेगा क्योंकि दो ही चीज चाहिए हमें, तो एक ज्ञात करनी है, एक हमें दे रखी है, दूसरा कोण हमें दे रखा है। देखो लंब बटा कर्ण इस वाले सवाल में, तो ये हमारा 10 नंबर सवाल का है, जो 10 नंबर सवाल में उसी का हल है, तो ये रहा हल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मीनार की इसी पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे, लाल बटा का तो हमें याद रखना ही है भैया जी। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये क्या हो गया साइन थीटा, क्या हो गया साइन थीटा भी, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा का मान 60 है, देगा साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है अपना पता नहीं, तो ये x मान लेते हैं कि लंब हमारा x है मान लेते हैं, और हमारा कर्ण दे रखे है 500 मीटर। तो देखो भाई साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, लिख देते हैं भैया जी, मान लिख देते हैं √3/2 मान होता है अपना, और x बटा 500 मीटर। तो भैया जी x का मान हमें चाहिए, तो 500 ऊपर वज्र गुणा कर देंगे, यार यही x तो पड़ा है, 500 इधर लेके जाते हैं, तो x तो अपना पड़ा है 500 इधर लेके जाए, तो √3 गुणा 500/2, 2 का भाग देंगे तो 250 आएगा, और मीटर है ये अपना। तो क्या लिखेंगे x बराबर अपना आ गया 250 √3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कि अब हम लिख सकते अतः है पहाड़ी की ऊंचाई है वो 250 √3 मीटर है, तो लिख दो यहाँ पे अतः है पहाड़ी की ऊंचाई बराबर 250 √3 मीटर। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, और हो सकता है इस साल इन्हीं सवालों में से एक सवाल आपको पूछ लिया जाए। तो इसके बाद हम 10 तो हो गए, अपनी 11-12 सवाल भी हल करेंगे, तो वीडियो के अंदर बने रहें। तो अपना 11 नंबर सवाल क्या है कि एक मीनार है वो समतल पे ऊर्ध्वाधर खड़ी है मीनार, तो समतल अपना धरातल होता है वहीं खड़ी होती है, मकान मीनार जो भी है अपना धरातल पे बनाती है। उसके बाद दे रखा है कि सूर्य का उन्नयन कोण अपना दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री, और हमें दे रखा है कि मीनार की जो छाया बन रही है उसकी लंबाई है 45 मीटर, और सवाल के अंदर उन्होंने पूछ लिया कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ हल लिखते हैं, और यह हल कितने का है 11 नंबर सवाल का है। तो सबसे पहले तो हमारी मीनार है और उसकी छाया है, ये बना लेते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। ये अपनी मीनार है, मीनार बना लेते हैं, ये अपना सूर्य है, ये कोण दे रखा है अपने 30 डिग्री दे रखा है, और क्या है उसकी छाया, इधर सूर्य तो इधर छाया नहीं, ये 45 मीटर दे रखे हैं, ये ठीक। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये h या l हमें ज्ञात करना है। ये कर्ण है अपना, ये अपना आधार हो गया, क्योंकि थीटा के सामने जब हमेशा लंब होती है। तो चलो चलते हैं, क्योंकि आधार और लंब की बात ही होगी, क्योंकि आधार में दे रखे लंब में ज्ञात करना है, तो लंब और आधार कौन से में होता है और 10 के अंदर होता है। ये लंब बटा लाल बटा कक्का भी आपको याद रखना है, साथ में इसको भूलना नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। उसके बाद हम हल करते हैं, तो क्या लिखेंगे 10 थीटा के बाद लंब बटा आधार, और थीटा का मान हमें पता है 30 डिग्री लिख दिया, लंब का मान हमें पता नहीं था x मान लेते हैं, और आधार हमारा 45 है तो लिख दिया 45 मीटर। उसके बाद 30 का मान a बटा √3 होता है, कितना होता है a बटा √3 होता है, तो x बटा 45। अब x का मान हमें क्या करना है 45 हम इधर लेके जाते हैं, तो ले जाओ, तो क्या आएगा देखो x के बराबर आएगा 45 बटा √3 आएगा। अब देखो भैया 45 की जगह क्या होता है 15 गुणा 3 होता है, उसके बट्टा में √3 है, तो मैंने कहा था √3 गुणा √3 जहां भी दिखे वहां 3 होता है, तो 3 है मतलब √3 गुणा √3 है, तो नीचे वाले √3 से ये √3 मिल जाए तो ये √3 बच जाएगा, तो ये लो अपना √3 हो गया। तो अपना आंसर क्या आ गया x बराबर आ गया 15 √3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या है कि मीनार की ऊंचाई ये वो इतनी है, तो लिख देंगे अतः है
मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। यह हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और इसके बाद हम 12 नंबर सवाल हल करेंगे। तो वीडियो बने रहे, लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अपना आज का लास्ट सवाल और इस प्रश्नावली का 12 नंबर सवाल है। क्या है कि आंधी के कारण एक वृक्ष टूट गया। आंधी आती है तो बहुत नुकसान करती है, कुछ वृक्ष टूट जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है, यानी एक वृक्ष का नुकसान यहाँ हो गया इस सवाल के अंदर। तो क्या हुआ है कि आंधी के कारण हमारा एक वृक्ष टूट गया और टूटते धरातल के साथ जा टिका है, वहां धरातल के साथ 60 डिग्री कोण बना दिया उसने। और क्या बोल रहे हैं कि जहां धरातल टिका है वो उस पेड़ की जड़ से 10 मीटर दूरी पर है, यानी वृक्ष का शिखर है वो धरातल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर जा टिका, मन टकर गया चाहिए। तो बोल रहे हैं कि वृक्ष टूटने से पहले कितना लंबा ऊंचा था, ये हमें पूछा है। दूसरी बात क्या पूछी है कि यहाँ एक चीज दे रखा है, √3 का मान दे रखा है। √3 का मान क्या दे रखा है, 1.732 हमें सवाल के अंदर दे रखा है। तो यानी √3 जहां भी होगा तो वहां ये मान हम रखेंगे। तो चलो सवाल के अंदर चलते हैं। तो हमारा ये वृक्ष था ये भैया जी एक अपना वृक्ष था इतना बड़ा, ठीक है। तो ये तो आप बताइए कैसा होता है, रात में वृक्ष था और इधर से आंधी आई तो यहां से ये टूट गया, टूटते ये जा टिकरा यहाँ पे, ये टक्कर गया। तो क्या जहां टिकरा वहां 60 डिग्री इसने कोण बना दिया और ये यानी जिसकी जड़ से यहाँ की दूरी है वो 10 मीटर है। ये दूरी और यहाँ तो पता है पेड़ खड़ा है तो ये कोण बनेगा। तो अब देखो कि हमें ये भी ज्ञात करनी है और ये भी ज्ञात करनी है, तभी तो हम पूरा खड़ा कर पाएंगे इसको। यानी जितना यहाँ से टूटा है वही तो यहाँ टिक रहा है, मतलब ये और ये हमें पता है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो पूरे वृक्ष की लंबाई में पता चल जाएगी। तो इस सवाल के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यह लंब है, ये लंब एल और ये हमारा के, लंब और कर्ण ज्ञात करेंगे। और लंब और कर्ण को दोनों को जोड़ देंगे तो वृक्ष की कुल ऊंचाई हमें पता चल जाएगी। तो ये अपना 12 नंबर सवाल का हल है। तो सबसे पहले लंब बटा आधार, पहले लाल बटा का काली लिख लो। तो लंब बटा आधार 10 में होता है, ये लो 10 थीटा के बराबर क्या है अपना लंब बटा आधार। और 10 थीटा का मान कितना है 10 60 डिग्री बराबर। और क्या दे रखा है लंब का मान हमें पता नहीं तो एल रखने दो और 10 आधार का मान दे रखा है। तो 10 60 का मान √3 होता है, कितना होता है √3, ये लो। तो एल बटा 10 हो गया। मैंने क्या कहा था सवाल के अंदर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि √3 जहां भी आएगा तो 1.732 रखना है उसकी जगह, तो यहाँ रख देते हैं। तो पहले 10 से गुना होगा तो एल के बराबर √3 गुना 10 है, तो एल के बराबर आएगा 1.732 गुना 10 बराबर आएगा 17.32 अपना आ गया। ये आ गया अपने लंब आ गया, मतलब ये जितना खड़ा है इतना आ गया। अब इसी से अपना कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसी से अपना कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। तो वो कर लेते हैं। तो उसके अंदर हमारा क्या सूत्र लगेगा, कर्ण ज्ञात करेंगे तो मतलब आधार और कर्ण, आधार और कर्ण किसमें कोस के अंदर है। तो ये लो कोस थीटा के बराबर क्या आएगा आधार बटा कर्ण। और कोस 60 डिग्री बराबर आधार का मान हमें पता है भैया 10 है और कर्ण का मान हमें पता नहीं, तो ये लोग के लिख देते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2, तो मान रख दो, मान तो रखना है 1/2 रख दिए बराबर 10/, कि अब इसका वज्र गुना करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे, 10 है 10 है। तो के के बराबर आ जाएगा अपना 2 गुना 10 और के बराबर आ गया अपना 20 मीटर आ गया जी। और ये अपना इतना मीटर था ही। तो अब क्या करेंगे, अब वृक्ष की पूरी ऊंचाई क्या लिखेंगे, अतः है वृक्ष की पूरी ऊंचाई क्या है
यदि पूरी ऊंचाई एक तो L प्लस K करेंगे तो हमारी पूरी ऊंचाई आएगी, और L का मान है 17.32 प्लस कर्ण का मान हमारा है 20 है, तो अपना उत्तर आ गया 37.32 मीटर। यानी वृक्ष टूटने से पहले इतना ऊंचा था, कितनी लंबाई थी उसकी 37.32 मीटर उसकी वृक्ष की ऊंचाई थी। तो बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और हर सवाल को यदि आप देखना चाहते हो, क्योंकि 1 से 10 तक आपको कहीं उसके हल नहीं मिलेंगे, 1 से 10 नंबर तक सवाल तक आपको कहीं सवालों के हल मिलेंगे नहीं। आप चाहे संजीव खोल लो, चाहे बेसिक वर्ग खोल लो, कहीं भी खोल लो, आपको सवाल नहीं हल नहीं मिलेंगे। उसका आंसर दिया होगा कि इसका ए है, इसका डी है, इसका सी है। तो यदि आपको वो समझ में नहीं है तो एक बार दोबारा देख लेना, और फिर भी यदि समझ नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को रोक के वो सवाल अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लेना, तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। और पीछे वाले वीडियो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्ले लिस्ट के अंदर जाके वो सारी पिछले वाले वीडियो आप वहां से देख सकते हो। और इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम 13 नंबर से आगे 28 तक एक एक सवाल हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उसका भी आपका सॉल्यूशन हल हो जाएगा। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।